के पूर्व ही परिषद की कार्यवाही चल रही होती थी, करने के पहले ही सदन में उतर जाते। आवर हो, क्वेश्चन आवर हो, कॉल अटेंशन मोशन हो, काम रोको प्रस्ताव हो, कहीं न सरकार पर हावी हो जाती। और कई बार ऐसा मौका आया है, हमारे एक दो पुराने साथी विश्वनाथ बाबू बैठे हुए हैं, कई बार ऐसा होता था कि हमने नोटिस दिया और वार्ता करके समय ले लिया, हमको 1 महीना या 15 दिन समय दीजिए, तो हम प्रमुख अभी हमारे हैं वहाँ। सर, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दिया गया है और सरकार से जो डिमांड यहाँ पे जो कर रहे हैं, वो किस तरह का डिमांड कर रहे हैं सर? देखिए, लंबे समय से नियोजित हमारे जो बीच में शिक्षक हैं, वो राजकर्मी का दर्जा सरकार से मांग रहे हैं। कई सरकारें गई, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कई बार आश्वासन दिया गया, कई बार वार्ता की बात कही गई, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे बीच कई नेता लोग रहे, इस पर चर्चा किए, लेकिन इसका समाधान जो करने की जो योजना बनी, सरकार इस बात को या तो नहीं मानी या तो इसको टालते रही। लेकिन अब जो लड़ाई जो चल रही है, वो लड़ाई है कि हर हाल में सरकार को मानना होगा, क्योंकि हम लोग जो है इस पर अडिग हैं कि सरकार को चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन सरकार को करना पड़ेगा। सरकार से हम लोग वार्ता कर रहे हैं, जिस माध्यम से भी वार्ता करना पड़ रहा है हम लोग वार्ता कर रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए कि जो राजकर्मी का दर्जा लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। अब बताइए, 17 साल, 16 साल, 15 साल से लोग जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए बीपीएससी का। हिंदुस्तान में पहली बार मैंने सुना है कि पिता और पुत्र को एक साथ एग्जाम में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, माँ और बेटी को एक साथ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब बताइए, 58 साल के हमारे बीच में शिक्षक हैं, 59 साल के शिक्षक हैं, 55 साल के शिक्षक हैं। अब 59 साल के शिक्षक जब एग्जाम देंगे तो पता चला कि वो उनका जब रिजल्ट आएगा तब तक वो रिटायर हो चुके होंगे। अब इस तरह की स्थिति जो है बेहद हास्यास्पद स्थिति है, और साथ साथ ये स्थिति जो है ये शिक्षकों को प्रताड़ना करने वाली है। तो ये प्रताड़ित करने वाली जो स्थिति बनी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, वो मंशा हमें समझ में नहीं आ रही है। आपको याद होगा, जब चुनाव के पहले हमारे महागठबंधन के नेता कहे थे कि हम जो है जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो सारे नियोजित कर्मी को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भूल गए, वादा खिलाफी करने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे, तेजस्वी से हम कहना चाहेंगे कि आप वादा खिलाफी यदि कीजिएगा जनता के साथ, हमारे शिक्षकों के साथ, तो आने वाला समय में इसका आपको रिजल्ट और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप जान लीजिए, यदि आप आज वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आप सत्ता में बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप जनता के वोट से बैठे हैं। और ये हमारे जो शिक्षक बीच में बैठे हुए हैं, एक एक शिक्षक समाज को दिशा देने वाले हैं। आज जहाँ भी रहते हैं वो समाज में 400-500 लोग को दिशा देते हैं, समाज को डायरेक्शन देते हैं। तो वैसे लोगों को आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में यदि आप राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप इसके लिए तैयार रहिए। और हम लोग कमर कस के बैठे हुए हैं, आने वाले सदन में सरकार को इस बात को मजबूती से रखेंगे कि आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए, और नहीं तो सरकार का बहिष्कार करेंगे हम। तो हमें लगता है कि आने वाला जो समय है, सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमें राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। अभी हाल ही में चिट्ठी निकली थी, आप देखे थे कि हमारे जो बीच में शिक्षक जो है जो धरना पर बैठेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। तो इमरजेंसी जैसे हालात को इंदिरा गांधी ने जो हालात पैदा किए थे, उसको पूरा देश ने देखा था। हमने सरकार से कहा कि आप इमरजेंसी लागू कर दीजिएगा।